देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि तुम इस वीडियो पे क्यों आए। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेन और पेपर लेके बैठना आराम से और लिखते जाना साथ में, क्योंकि आगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो टॉप 10% यूट्यूबर होते हैं, वो ये सब प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिससे उनका वीडियो हर बार क्लोज टू परफेक्ट रहता है। तो ये प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया फार्मिंग। तो आइडिया फार्मिंग होता क्या है? तो अपना सबसे पहला प्रोसेस है आइडिया फार्मिंग। तो आइडिया फार्मिंग होता क्या है और करते कैसे? तो आइडिया फार्मिंग यानी आपके न्यू वीडियो के लिए आइडिया फाइंड करना। जैसे कि मिस्टर बीस्ट ने कहा है, यूट्यूब इज़ द बिजनेस ऑफ आइडियाज़। तो आपको आइडिया ढूंढना है। आइडिया फार्मिंग में क्या होता है बेसिकली, आपको यूट्यूब के होम पेज में जाना है। तो आपको जो भी टाइटल, थंबनेल और आइडिया जो भी अच्छा लगे, आपको अपने नीश में ट्राई करना है। आपको रोज़ दिन में 15 से 20 मिनट ऐसा करना है, जिससे आपको हर बार अपने वीडियो के लिए नए आइडिया आते रहेंगे। जैसे मिस्टर बीस्ट ने अपना ये वाले वीडियो से इंस्पायर होकर बनाया था, वैसे ही ये वाला वीडियो भी ये वाले वीडियो से इंस्पायर होकर बनाया गया था। वैसे ही अगर आप ये वाला आइडिया फार्मिंग ट्राई करते रहोगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा आइडिया मिलता रहेगा। ऐसे ही आपको आइडिया फार्मिंग करके आपके नीश के लिए या फिर आपकी वीडियो के लिए नई नई इंस्पिरेशन लेती रहना है। तो अगर आपको आपके वीडियो के लिए ग्रेट आइडिया मिल गया हो, तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो है टाइटल डिज़ाइनिंग। अगर आपको आइडिया मिल गया है तो उसके बाद आपको टाइटल डिज़ाइन करना है। टाइटल अपने आप में ही अलग टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में टाइटल लिख के ज़रूर बता देना। देखो, टाइटल का मेन ये काम होता है कि वो ऑडियंस को स्लाइट आइडिया दे कि वीडियो में क्या हो रहा है, और ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बनाए, जिससे ऑडियंस आपकी वीडियो पे क्लिक करे और आके आपका वीडियो पूरा देखे। और टाइटल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको टाइटल अपना शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। आप ट्राई करो कि अपना टाइटल 50 से लेके 60 कैरेक्टर तक ही रखो, जिससे वो शॉर्ट लगे और एकदम परफेक्ट लगे। अगर आपके वीडियो का टाइटल बहुत लंबा होगा तो मेरे ऐसे आलसी लोग वो रीड ही नहीं करेंगे। तो अगर आपको आइडिया मिल गया हो, आपका टाइटल भी नक्की हो गया हो, तो उसके बाद अपना थर्ड स्टेप आता है, वो है थंबनेल डिज़ाइनिंग। आप थंबनेल को पहले भी डिज़ाइन कर सकते हो, उसके बाद भी टाइटल लिख सकते हो, या फिर टाइटल पहले लिख के उसके बाद भी थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो। ये दो आपस में इंटरस्विच हो सकते हैं। आपको जो सबसे अच्छा लगे वो आप पहले कर सकते हो। देखो, थंबनेल भी एक विस्तार भरा टॉपिक है। अगर आपको इसमें भी वीडियो चाहिए तो नीचे थंबनेल लिख के बता देना कमेंट पे। देखो, थंबनेल का मेन काम ये होता है कि वो ऑडियंस में क्यूरियोसिटी जनरेट करे कि इस वीडियो में क्या हो सकता है करके। और अगर आपको आपका थंबनेल स्टैंड आउट कराना है तो आपको उसमें अच्छे कलर्स, अच्छे विजुअल्स और अच्छा टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, जिससे लोगों को आपके थंबनेल में इंटरेस्ट आए। आप जब भी थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हो तब आप सिर्फ आपके थंबनेल को ही देख रहे हो, पर जब आपका वीडियो पोस्ट हो जाएगा उसके बाद ऑडियंस होम पेज पे बहुत सारे थंबनेल देखेंगी। उसमें से आपका थंबनेल स्टैंड आउट होना चाहिए, जिसके लिए आपको उसमें अच्छे विजुअल्स, कलर्स वगैरह ऐड करना है। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि आपका थंबनेल बहुत सारे इसमें से थंबनेल में कंपेयर होने वाला है। तो सिर्फ आप अपने थंबनेल को ना देखें, बल्कि अदर थंबनेल को भी देख के थोड़ी बहुत आइडिया लगाएं कि आपका थंबनेल कैसे स्टैंड आउट कर सकता है। जैसे सपोज सबके थंबनेल ब्लू कलर के और अगर आपका थंबनेल ऑरेंज कलर का है तो आपका थंबनेल स्टैंड आउट होगा और ऑडियंस ज़रूर एक बार क्लिक करके तो ज़रूर देखेगी। देखो, जो अपन ने अब तक के डिस्कस किया इसको बोलते हैं पैकेजिंग। देखो, जो टाइटल, थंबनेल और वीडियो के स्टार्टिंग के 30 सेकेंड होते हैं, वही यूट्यूब वीडियो की असली पैकेजिंग होती है। ये कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ऑडियंस सारे थंबनेल में से आपके थंबनेल को देखेगी, और अगर आपके थंबनेल ने ऑडियंस का ध्यान आकर्षित किया तो वो आपके वीडियो के टाइटल को देखेगी, और फिर टाइटल और थंबनेल दोनों को देख के वो पता लगाएगी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। और जैसे ही उन्हें पता लगेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कुछ इंटरेस्टिंग कहना चाह रहे हैं, वैसे ही वो वीडियो को क्लिक करेगी, और स्टार्टिंग के जो 30 सेकेंड्स है वो वहाँ तक वो होल्ड करेगी या नहीं, वो आपके वीडियो पे डिपेंड करता है कि आपने स्क्रिप्ट कितनी अच्छी लिखी है। अगर सपोज़ ऑडियंस को ऐसा हुआ कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि ने कहा था वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वो आपके वीडियो को लीव करके चले आएंगे, जिससे आपका रिटेंशन रेट कम हो जाएगा और आपका वीडियो फर्दर लोगों तक प्रमोट नहीं होगा। इसलिए थंबनेल, टाइटल और वीडियो का 30 सेकेंड स्टार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसके बाद की जो स्टेप है उसका नाम है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट का मेन काम ये होता है कि वो ऑडियंस को आपकी वीडियो पे चिपका के रखे, इन द सेंस कि वो ऑडियंस को आपकी वीडियो पे हुक करके रखे, जिससे ऑडियंस आपका पूरा वीडियो देखे, जिससे आपका रिटेंशन बहुत अच्छा होगा और वीडियो आगे फर्दर प्रमोट होगा।
और जो वीडियो के स्टार्टिंग के जो 30 सेकेंड होते हैं वहाँ की जो स्क्रिप्ट होती है जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जो इंट्रोडक्शन फेज़ होता है उसको आपको बहुत अच्छे से क्राफ्ट करना होता है, जिससे ऑडियंस आपके वीडियो पे साथ में बनी रहे और आपसे कनेक्ट कर पाए। स्क्रिप्ट को हमेशा ही आराम से और सोच समझ के लिखना होता है। वहाँ पे वर्डिंग बराबर प्लेस करनी पड़ती है, फेजेस बराबर रखने पड़ते हैं, जिससे ऑडियंस आपके साथ कनेक्शन बना पाए और आपके साथ फुल वीडियो तक रह पाए। तो जब आपने स्क्रिप्ट लिख ली उसके बाद का जो स्टेप है वो होता है रिकॉर्डिंग का फेज़। उसके बाद आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है। अगर आप फेसलेस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर आप फेस के साथ कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपको कैमरे के साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे ऐसे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो तो कैमरे में भी 2 टाइप के रोल आते हैं। पहला आता है ए रोल, दूसरा आता है बी रोल। ए रोल यानी जो अभी चल रहा है उसे ए रोल बोलते हैं, और बी रोल में आते हैं जैसे रीडिंग, रिकॉर्डिंग, ईटिंग या ऐसे जो भी एक्शंस वगैरह होते हैं जिसको आप अलग से रिकॉर्ड करें उसे बी रोल बोलते हैं। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आपका फेसलेस चैनल है तो आप जब भी वॉइस रिकॉर्ड करो तो आप ट्राई करना कि अच्छे माइक से रिकॉर्ड करो, जिससे आपका ऑडियो बहुत अच्छा हो, जिससे लोग कनेक्शन बना पाए आपसे। अभी ए रोल और बी रोल दोनों कहाँ काम आते हैं वो अपने नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा एडिटिंग के। एडिटिंग में आपको ए रोल और बी रोल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप अपने वीडियो को बहुत आई कैचिंग या फिर इंगेजिंग बना सके। तो अपनी नेक्स्ट प्रोसेस है एडिटिंग। एडिटिंग अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कुछ हेवी एडिटिंग होती है जैसे कि मैग्नेट मीडिया, आइजैक, ये सब हेवी एडिटिंग करते हैं। उसके बाद आती है एकदम थोड़ी कम एडिटिंग, अली अब्दाल की हो गई, फिर इमरान गाजी की हो गई, ये सब की थोड़ी कम लेवल पे आती है। और उससे भी कम आती है जैसे टॉकिंग हेड वीडियोस, जैसे ये अभी चल रहा है, उसमें एडिटिंग ज़्यादा नहीं लगती। और एडिटिंग में मेन डिपेंड करता है कि आपका चैनल फेसलेस है या फेस वाला है। तो सपोज़ अगर आपका चैनल फेसलेस है तो आपको ज़्यादा एडिटिंग लगेगी कंपेयर टू फेस वाले चैनल के, क्योंकि जो फेसलेस चैनल होता है वहाँ पे आपको हर सेकंड या फिर हर फ्रेम में कुछ ना कुछ दिखाना होता है, जिसके लिए आपको हर बार कुछ ना कुछ एडिट करते रहना है। पर सपोज़ आपका अगर टॉकिंग हेड वीडियो है या फिर आप फेस दिखा रहे हो तो आपके एक्शन हो रहे हैं, जिससे लोग आपके वीडियो को ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगर आपका ध्यान यहाँ पे हो तो यहाँ 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 आपकी आँखें ट्रैक कर रही है। तो जब आपकी एडिटिंग हो जाए उसके बाद आता है फेज़, वो है अपलोडिंग का। अगर आपकी वीडियो 4K में है तो आप अपलोड करने के बाद 2 घंटे के बाद उसे शेड्यूल कर देना, जिससे आपका वीडियो 4K में पूरा रेजुलेट हो जाएगा और उसके बाद आपके ऑडियंस को दिखेगा। नहीं तो सपोज़ आपने वीडियो 4K में डाला है और 4K प्रोसेस होने का है और आपने वीडियो अपलोड कर दिया या फिर पब्लिक कर दिया तो ऑडियंस को आपका वीडियो कम क्वालिटी में ही दिखेगा। तो अगर आप वीडियो अपलोड होने के बाद अपने फैमिली वालों के फ़ोन से अगर आप अपना वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो अभी मैंने टॉपिक बताया उसमें से अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।